हेलो दोस्तों, करेक्ट यूसेज ऑफ एडजेक्टिव्स इंट्रोडक्शन का ये वीडियो examfear.com की तरफ से। अब एग्जाम से कोई डर नहीं। इस चैप्टर में हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, फ्यू वर्सेस अ फ्यू, लिटिल वर्सेस अ लिटिल, फ्यू वर्सेस लिटिल, लिटिल वर्सेस स्मॉल, लेस वर्सेस फ्यूअर, latter versus last, verbal versus oral, mutual versus common, older and oldest versus elder and eldest, and double comparatives and superlatives. इस लेसन का नाम है करेक्ट यूसेज ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात ये करेंगे, एडजेक्टिव्स क्या होता है ये तो हम सबको पता है, लेकिन यहाँ पे हम ये बात करने वाली हैं कि एडजेक्टिव्स को हम करेक्ट तरीके से यूज कैसे करते हैं। तो एक बार क्विक रिकैप के लिए देख लेते हैं कि एडजेक्टिव्स होता क्या था। तो जब भी हम एडजेक्टिव की बात करते हैं, ये एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी सब्जेक्ट के क्वालिटी को बताता है। अब ये सब्जेक्ट जो है ये नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, और उसके क्वालिटी को बताने वाला वर्ड जो है वो एडजेक्टिव होता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, शी लुक्स प्रिटी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? शी, और शी के बारे में, उसके बारे में हम क्या क्वालिटी बता रहे हैं? प्रिटी। तो प्रिटी यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव जो है ये हमेशा वर्ब के साथ यूज होता है। यहाँ पे लुक्स जो है ये वर्ब है, तो एडजेक्टिव क्या हुआ? ये एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन का क्वालिटी बताता है, और ये हमेशा एक वर्ब के साथ यूज होता है। जैसे कि एक और एग्जाम्पल लेते हैं, माई मॉम फेल्ट हैप्पी फॉर मी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? माई मॉम। ठीक है, तो मॉम को कैसा फील हुआ? तो यहाँ पे हैप्पी जो है ये बता रहा है कि मॉम को फील कैसा हुआ। तो एक तरीके से ये मॉम के फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, या फिर मॉम की जो क्वालिटी है यहाँ पे वो बता रहा है। तो हैप्पी यहाँ पे हो गया एडजेक्टिव। और अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे फेल्ट जो है वो वर्ब है, तो एडजेक्टिव जो है एक वर्ब के साथ यूज होता है। तो इस तरीके के वर्ड्स को हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ ये तो हमें पता है और ये तो काफ़ी सिंपल है, तो इसके लिए एक अलग से टॉपिक का क्या ज़रूरत है कि इसको हम यूज़ कैसे करते हैं? ये ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी जगहों पे हम एडजेक्टिव्स को सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज़ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट शॉप इन द सिटी। तो यहाँ पे अगर आप पिक्चर को भी देखें तो एक शॉप की पिक्चर है, और ये माँ जो है अपनी बेटी को बता रही है कि ये जो दुकान है ये शहर का सबसे महंगा दुकान है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वर्ड है कॉस्टलीस्ट, महंगा, ये हमारा एडजेक्टिव है। लेकिन इस सेंटेंस में एक गलती है। जो कॉस्टलीस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब कॉस्टलीस्ट वर्ड का मतलब ही होता है सबसे महंगा। तो इसीलिए इसके आगे हमें मोस्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम कॉस्टलीस्ट से पहले मोस्ट लगा देते हैं तो ग्रामेटिकली ये गलत हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमें क्या लिखना है? दिस इज द कॉस्टलीस्ट शॉप इन द सिटी। क्योंकि कॉस्टलीस्ट कैसे आता है? कॉस्टली, कॉस्टलियर, कॉस्टलीएस्ट। तो कॉस्टलीएस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब सबसे महंगा। ठीक है, तो इस तरह की जो मिस्टेक है अधिकतर समय बच्चे करते हैं। ठीक है, और इस तरह के मिस्टेक्स को हम ना करें, इसी के लिए हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव्स को सही तरीके से यूज कैसे करना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे रोमा इज आवर म्यूचुअल फ्रेंड। तो यहाँ पे ये बच्चे कहना क्या चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि ये रोमा जो है ये हम दोनों की फ्रेंड है। तो मतलब रोमा इसकी भी फ्रेंड है और इसकी भी फ्रेंड है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ग्रामेटिकली देखें, जो म्यूचुअल वर्ड है वो यहाँ पे सही नहीं है। यहाँ पे बल्कि होना चाहिए था वर्ड कॉमन। क्यों? क्योंकि रोमा जो फ्रेंड है वो ये दोनों बच्चे शेयर करते हैं इन कॉमन, राइट? तो इसीलिए रोमा एक कॉमन फ्रेंड है। जो म्यूचुअल वर्ड है उसको हम कब यूज करते हैं? जैसे म्यूचुअल का मतलब होता है कुछ भी, जो जैसे एक दूसरे के लिए कुछ भी करना। म्यूचुअल रिलेशनशिप मतलब अगर पहले वाले के लिए दूसरा वाला बंदा फ्रेंड है तो दूसरे वाले के लिए भी पहला वाला फ्रेंड है। तो जब एक दूसरे के लिए कुछ होता है दैट इज म्यूचुअल। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक तीसरे बंदे के बारे में हम बात कर रहे हैं जो पहले बंदे का भी फ्रेंड है और दूसरे बंदे का भी फ्रेंड है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कॉमन।
तो अक्सर क्या होता है कि इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं कॉमन, म्यूचुअल, सुनने में एक जैसे लगते हैं, तो हम कई बार इनको गलत तरीके से सेंटेंसेस में यूज़ कर डालते हैं। तो ऐसा हम ना करें, उसी के लिए आज हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव्स जो सुनने में सिमिलर लगते हैं, मतलब जो सुन के जिनके मीनिंग सिमिलर लगते हैं, बट वो दोनों वर्ड्स जो है काफ़ी अलग अलग तरीके से यूज़ होते हैं। जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ, जैसे फ्यू, अ फ्यू, ये दोनों जो है काफ़ी सिमिलर है सुनने में, बट दोनों के यूसेज काफ़ी डिफरेंट है। या फिर लिटिल, स्मॉल, ये सब लिटिल मतलब भी छोटा, स्मॉल मतलब भी छोटा, तो एक तरीके से मीनिंग तो सेम ही हुआ, बट इसको जब हम सेंटेंस में डालेंगे दोनों के अलग यूसेज है। कोई एक स्पेसिफिक सिनेरियो में हम लिटिल यूज़ करते हैं और कुछ स्पेसिफिक सिनेरियोज में हम स्मॉल यूज़ करते हैं। तो इस तरीके के काफ़ी सारे एडजेक्टिव्स जो जिनके मीनिंग सिमिलर है बट स्टिल उनका जो यूसेज है सेंटेंस में वो डिफरेंट है, तो वो सब कुछ हम आज डिस्कस करने वाले हैं। Thank you. Please visit examfear.com for free quality education. You can learn with a simple 4-step learning process wherein you can watch video lessons, you can ask your questions, you can refer notes, and you can take a free online test. We have content for class 6 to 12 on physics, chemistry, mathematics, and biology along with practical videos. So please subscribe to our channel for daily updates. Thank you.